नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद आकाश चैनल पर। मैं आकाश कुमार आज दिल्ली सल्तनत मैराथन 2 के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन समझने से पहले आज का मोटिवेशन थॉट है वो पढ़ लेते हैं। मोटिवेशन थॉट है, सभी के अंदर आग है, बस उसे जलना अभी बाकी है। सभी के अंदर आग है, बस उसे जलना अभी बाकी है। कर दिखला सपना पूरा, कर दिखला सपना पूरा, जितनी अंदर जान बाकी है। बदल दे जो तुझे बदलना है, बदल दे जो तुझे बदलना है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 26। सल्तनत काल में एकता व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया था। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई इल्तुतमिश। एकता व्यवस्था की भारत में शुरुआत की थी मोहम्मद गौरी ने, जबकि इसको व्यवस्थीकरण किया था इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन 27। मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम महिला सुल्तान कौन थी? यह सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी या सुल्तान कौन थी। ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी चांद बीबी, ऑप्शन सी दुर्गावती, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। इसका सही जवाब होगा डी फॉर दिल्ली, रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। चांद बीबी बीजापुर की रानी थी, जो अकबर की सेना से पराजित होने पर इसने आत्महत्या कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था। जबकि दुर्गावती गोंडवाना राज्य की शासिका थी। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह जब कभी भी शेर को देख लेती थी तो उसे बिना मारे पानी तक नहीं पीती थी। नूरजहां का मूल नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां का मूल नाम मेहरुन्निसा था। यहां से सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है कि नूरजहां का मूल नाम क्या था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि नूरजहां का मूल नाम क्या था। तो नूरजहां का मूल नाम मेहरुन्निसा था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 28। निम्नलिखित में से केंद्र में हस्म ए कल्ब सेना का गठन किया था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही जवाब होगा ए फॉर आकाश इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने केंद्र में हस्म ए कल्ब का गठन किया था, जबकि प्रांत में इसने हस्म ए अतरफ सेना का गठन किया था, जबकि केंद्र में इसने हस्म ए कल्ब सेना का गठन किया था। कैसे याद रखेंगे? सवाल अक्सर पूछा जाता है कि इल्तुतमिश ने प्रांत में कौन सी सेना का गठन किया था, जबकि केंद्र में कौन सी सेना का गठन किया था। तो हमें ऐसे याद रखना, या देखो केंद्र से पूछा जाएगा तो कल्ब आएगा, हस्म ए कल्ब। तो ये हस्म ए कल्ब केंद्र में सेना का गठन किया था, और प्रांत की पूछा जाए तो अतरफ। इस तरीके से हम इस सवाल को अच्छे से याद कर लेंगे। आज हमारे यहाँ पे तेज बारिश हो रही है, थोड़ा अच्छा मौसम है। जबकि बलबन ने सैन्य विभाग का गठन किया था। सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा गया है, और बलबन ने दीवाने अर्ज का प्रमुख इमादुल मुल्क को बनाया था। इमादुल मुल्क को बनाया था, और इमादुल मुल्क को बलबन ने रावत ए अर्ज की उपाधि दिया था। यहां से बहुत सवाल पूछा जाता है
रावत ए अर्ज किसकी उपाधि है, इस तरह से सवाल पूछा जाता है। तो रावत ए अर्ज उपाधि इमादुल मुल्क की है और इसे बलबन ने दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को स्थायी कर दिया था और सेना में दाग और हुलिया की शुरुआत कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सवाल यह भी पूछा जाता है कि सेना में दाग और हुलिया की शुरुआत किसने किया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में योग्य कर्मचारियों को भर्ती करना शुरू कर दिया था और अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया था। नगद वेतन, इसने नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आइए समझते हैं क्वेश्चन 29। मदरसा और मकबरा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को ही मदरसा और मकबरा का जन्मदाता कहा जाता है। इल्तुतमिश ने मोहम्मद गौरी की याद में दिल्ली में मदरसा ए मुइज्जी का दिल्ली में निर्माण कराया था मोहम्मद गौरी की याद में। जबकि अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश का सबसे योग्य बेटा था, जिसकी मंगोल आक्रमण के समय मृत्यु हो गई थी, तो अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद की याद में इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था जो दिल्ली में स्थित है। सवाल यहां से बहुत बार पूछा जाता है कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहां पर स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इल्तुतमिश ने इस मकबरे का निर्माण करवाया था अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद की याद में, और नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु मंगोल आक्रमण के समय हो गई थी। और बलबन शुद्ध इस्लामी पद्धति में बना हुआ दिल्ली सल्तनत का पहला मकबरा है बलबन का, जो कि शुद्ध इस्लामी पद्धति में बना है। यह भी पूछा जाता है कि शुद्ध इस्लामी पद्धति में मकबरा किस शासक का बना है, तो ये बलबन का मकबरा है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से सवाल हर परीक्षा में आता ही आता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 30। निम्नलिखित में से रजिया सुल्तान की उपाधि थी। ऑप्शन ए उम्दत उल निस्वा, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी मल्लिका ए जहां, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही जवाब होगा ए फॉर आकाश, उम्दत उल निस्वा रजिया सुल्तान की उपाधि थी। नूरजहां, अभी हमने बताया था कि नूरजहां का मूल नाम था मेहरुन्निसा नाम था नूरजहां का, और जहांगीर ने इससे उपाधि दिया था नूरजहां की। यह नूरजहां की उपाधि जहांगीर ने दिया था और यह जहांगीर की प्रेमिका थी। मल्लिका ए जहां, यह मल्लिका ए जहां कौन थी, इसके बारे में समझते हैं। मल्लिका ए जहां यह कमला देवी थी, कमला देवी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के शासक कर्णदेव से जीत लिया था। यह कर्णदेव की पत्नी थी। तब फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से विवाह कर लिया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस कमला देवी को मल्लिका ए जहां की उपाधि प्रदान की थी। तो इसका सही जवाब होगा ए फॉर आकाश, उम्दत उल निस्वा रजिया सुल्तान की उपाधि थी। बाकी की ये उपाधि मैंने आपको बता दी है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 31। रजिया के समय अमीर ए हाजिब के पद पर कौन था? रजिया के समय अमीर ए हाजिब के पद पर कौन था? ये सवाल अक्सर बहुत बार पूछा जाता है कि रजिया के समय अमीर हाजिब कौन था।
तो समझते हैं। ऑप्शन ए अल्तूनिया, ऑप्शन बी एतगीन, ऑप्शन सी जलालुद्दीन याकूत, ऑप्शन डी मुहाजिबुद्दीन। इसका सही जवाब होगा बी फॉर बॉम्बे एतगीन। रजिया के समय अमीर हाजिब के पद पर एतगीन था। रजिया ने एतगीन को अमीर हाजिब पर के पद पर नियुक्त किया था। अल्तूनिया, रजिया ने अल्तूनिया से विवाह कर लिया था। जब अल्तूनिया ने इसे रजिया को कैद कर लिया था तब रजिया ने अल्तूनिया से विवाह कर लिया था, तो ये रजिया का पति था। जलालुद्दीन याकूत, जलालुद्दीन याकूत, रजिया ने इसे अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया था। अमीर आखुर के पद पर जलालुद्दीन याकूत को रजिया ने नियुक्त किया था। जलालुद्दीन याकूत एक अबीसीनियाई हबशी था जो रजिया को घोड़े पर बिठाने का कार्य करता था। कुछ विद्वानों ने रजिया और जलालुद्दीन याकूत के बारे में, प्रेम संबंध के बारे में चर्चा की है, लेकिन कुछ ये भ्रामक बातें हैं। हकीकत में तो ये रजिया को घोड़े पर बिठाने का कार्य करता था। मुहाजिबुद्दीन रजिया का वजीर था। रजिया ने इसे वजीर के पद पर नियुक्त किया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 32। किसके शासनकाल में नायब ए ममलकात के पद का सृजन हुआ था? अर्थात नायब ए ममलकात के पद का निर्मित हुआ था या निर्माण हुआ था, किसके समय? ऑप्शन ए रजिया, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी आराम शाह, ऑप्शन डी बहराम शाह। इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, बहराम शाह। बहराम शाह के समय एतगीन ने बहराम शाह के द्वारा नायब ए ममलकात के पद का सृजन कराकर एतगीन बहराम शाह के समय ही नायब ए ममलकात के पद पर बैठ गया था। नायब ए ममलकात का पद कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में समझते हैं। ये त्रिस्तरीय शासन होता था। सबसे ऊपर होता था सुल्तान, इसके बाद होता था वजीर, और ये तीसरे नंबर पे ही सबसे करीब का पद होता था नायब ए ममलकात। नायब ए ममलकात। अगर किसी को भी जब सुल्तान से मिलना होता था तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद था नायब ए ममलकात का। तो सबसे पहले नायब ए ममलकात से परमिशन लेनी होती थी सुल्तान से मिलने के लिए। ये इतना महत्वपूर्ण पद था कि सुल्तान के सबसे करीब का पद था ये। इसीलिए बहराम शाह के समय एतगीन ने इस पद का निर्माण करके स्वयं इस पद पर बैठ गया था, नायब ए ममलकात के पद पर। क्वेश्चन 33 समझते हैं। रजिया ने अमीर आखुर, यह सवाल बहुत पूछा जाता बार बार कि अमीर आखुर के पद पर किसे नियुक्त किया था रजिया ने? तो ऑप्शन ए याकूत, ऑप्शन बी अल्तूनिया, ऑप्शन सी एतगीन, ऑप्शन डी बलबन। इसका सही जवाब हो जाएगा कि रजिया ने अमीर आखुर, अमीर आखुर का अर्थ होता है अश्वशाला का प्रधान, अश्वशाला का प्रधान। तो रजिया ने अश्वशाला का प्रधान ए फॉर आकाश याकूत को बनाया था, जबकि अल्तूनिया से रजिया ने विवाह कर लिया था और रजिया के समय ही एतगीन अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त था, अमीर हाजिब के पद पर। बलबन रजिया के समय अमीर शिकार, अमीर ए शिकार के पद पर था, अमीर शिकार के पद पर था बलबन रजिया के समय। इल्तुतमिश के समय यह बलबन खासदार के पद पर था, जबकि रजिया के समय यह अमीर शिकार के पद पर था। यहां से बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि रजिया के समय बलबन
किस पद पर था? तो ध्यान रखना है कि रजिया के समय बलबन अमीर शिकार के पद पर था और अमीर आखुर के पद पर याकूत था। यह एक अबिसीनियाई हबशी था जो रजिया को घोड़े पर बिठाने का कार्य करता था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 34। निम्नलिखित में से शमसी वंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन ए रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ऑप्शन बी बहराम शाह, ऑप्शन सी अलाउद्दीन मसूद शाह, ऑप्शन डी नासरुद्दीन महमूद। इसको हमने आपको एक ट्रिक से याद कराया था। ट्रिक थी कुतुब ने आराम से कहा इल्तुतमिश रुक जाओ, इल्तुतमिश रुक जाओ, रजिया का बाहर जाना अलाव नहीं है। तो देखो कुतुब से हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम से हो जाएगा आराम शाह, और कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह का कुतुबी वंश था। इल्तुतमिश का वंश था शमसी वंश, और इसी शमसी वंश का अंतिम शासक पूछा है। तो इल्तुतमिश रुक से हो जाएगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया बाहर से हो जाएगा बहराम शाह, अलाव से हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह, और नहीं से हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, नासिरुद्दीन महमूद शमसी वंश का अंतिम शासक था। और इस नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कहा जाता है कि यह जब भी पानी पीता था तो बिना तुर्क सरदारों से पूछे पानी नहीं पीता था और ना ही अपना हाथ पैर हिलाता था। इसे 40 तुर्क सरदारों ने इसलिए गद्दी पर बैठा दिया था कि यह शमसी वंश का था, इस कारण से इसे गद्दी पर बिठा दिया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 35। बलबन का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए बल्लू, ऑप्शन बी गयासुद्दीन, ऑप्शन सी बहाउद्दीन, ऑप्शन डी अली गुरसास्प। तो बलबन का मूल नाम था सी फॉर चेन्नई बहाउद्दीन। इसका सही जवाब होगा बहाउद्दीन। बलबन गयासुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठा था, गयासुद्दीन के नाम से यह गद्दी पर बैठा था और इसका मूल नाम बहाउद्दीन हो गया। बल्लू यह बहलोल लोदी का मूल नाम था बल्लू, और अली गुरसास्प यह अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। यह सवाल पूछ लिया जाता है अक्सर कि अली गुरसास्प किसका मूल नाम था। बलबन का भी सवाल अक्सर पूछा जाता है कि बलबन का मूल नाम क्या था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 36। निम्नलिखित में से बलबन ने उपाधि धारण नहीं किया था? ध्यान रखना इसमें नहीं पूछा है। ऑप्शन ए जिले इलाही, ऑप्शन बी नियाबते खुदाई, ऑप्शन सी उलूग खां, ऑप्शन डी सिकंदर सानी द्वितीय। इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, सिकंदर सानी द्वितीय की बलबन ने उपाधि धारण नहीं किया था। सिकंदर सानी द्वितीय की उपाधि कौन धारण किया था? तो सिकंदर सानी द्वितीय की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था, क्योंकि यह विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए इसने सिकंदर सानी द्वितीय की उपाधि को धारण किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, सिकंदर सानी द्वितीय अलाउद्दीन खिलजी किया, और इसमें नहीं पूछा गया इसलिए। बलबन स्वयं को जिले इलाही कहता है, ईश्वर का प्रतिबिंब। इसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिबिंब, ईश्वर का प्रतिबिंब।
बलबन स्वयं को ईश्वर का प्रतिबिंब कहता है और बलबन स्वयं को नियाबत खुदाई, इसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि बलबन स्वयं को कहता है। और यह शाइस्ता, यह उलू खां की उपाधि बलबन को नासिरुद्दीन महमूद ने दिया था। नासिरुद्दीन महमूद ने इसे उलू खां की उपाधि दिया था। तो ये सभी बलबन की उपाधि हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन 37। दिल्ली के किस सुल्तान ने या दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा है कि उसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था? रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। रक्त और लौह की नीति अक्सर कर परीक्षा में बार बार सवाल पूछा जाता है कि रक्त और लौह की नीति को किस सुल्तान ने अपनाया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी AUK, इसका अर्थ है AUK का अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। बलबन दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। बरनी बलबन के बारे में उल्लेख करता है कि बलबन कहता है कि मैं निम्न कुल के लोगों को देखता हूं तो मेरा हाथ तलवार पर पहुंच जाता है। और बलबन स्वयं को अफरा शिहाब का वंशज कहता है, ऐसा उल्लेख बरनी करता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 38। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के बारे में सत्य नहीं है? ध्यान रखना, इसमें सत्य नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए इसने नियाबत खुदाई के सिद्धांत को अपनाया, ऑप्शन बी इसने एकता व्यवस्था को प्रारंभ किया, ऑप्शन सी 40 तुर्क सरदारों का अंत किया, ऑप्शन डी बुगरा खां को बंगाल का प्रांतपति बनाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। एकता व्यवस्था की शुरुआत तो मोहम्मद गौरी ने किया था भारत में, और दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था का व्यवस्थीकरण या सुव्यवस्थीकरण इल्तुतमिश ने किया था। और बलबन अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कहता है, नियाबत खुदाई कहता है, ईश्वर का प्रतिनिधि, और साथ में ईश्वर का प्रतिबिंब भी कहता है। बलबन अपने आप को ईश्वर का प्रतिबिंब भी कहता है। 40 तुर्क सरदारों का गठन बलबन ने किया था। बुगरा खां को बंगाल का प्रांतपति भी बलबन ने बना दिया था। और उत्तराधिकार के लिए बलबन अपने बेटे बुगरा खां को कहता है कि दिल्ली का सुल्तान बन जाओ। तब बुगरा खां ने बलबन से मना कर दिया था कि मैं बंगाल में ही ठीक हूं। तब बलबन ने अपने योग्य पुत्र महमूद खां के पुत्र को क्या खुसरो को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। यह महमूद खां इसका योग्य पुत्र था। महमूद खां जो कि मंगोल आक्रमण में मारा गया था, तब इसने महमूद खां के पुत्र क्या खुसरो को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों ने बुगरा खां के बेटे कैकुबाद को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया था। तो बलबन के बाद कैकुबाद सुल्तान बनता है। फिर कैकुबाद सुल्तान बनता है। सवाल यहां से अक्सर पूछा जाता है कि बलबन के बाद सुल्तान कौन बना था? तो बलबन के बाद सुल्तान बनता है कैकुबाद। और यह भी सवाल पूछा जाता है कि बलबन ने उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? तो बलबन ने उत्तराधिकारी कैखुसरो को घोषित किया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 39।
भारत में प्रसिद्ध त्योहार नौरोज की शुरुआत किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, गयासुद्दीन बलबन। यह बलबन गयासुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठा था। इसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किया था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है जिसकी युद्ध स्थल पर मृत्यु हो गई थी। यहां से सवाल अक्सर पूछा जाता है, कौन सल्तनत काल का शासक है जिसकी युद्ध स्थल में मृत्यु हो गई थी? वेरी इंपोर्टेंट सवाल है ये। जलालुद्दीन खिलजी, इसने खिलजी वंश की स्थापना किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से बलबन ने दरबार में लागू कर दिया था? क्या लागू कर दिया था बलबन ने, ये समझते हैं। ऑप्शन ए हाथ जोड़कर नमस्कार करना। हाथ जोड़कर नमस्कार करने को सिजदा कहा गया है, सिजदा कहा गया है। ऑप्शन बी सुल्तान के पैरों को चूमना। सुल्तान के पैरों को चूमने को पैबोस कहा गया है, पैबोस कहा गया है। ऑप्शन सी शाही वस्त्र पहनना। शाही वस्त्र पहनना अर्थात ड्रेस कोड, ड्रेस कोड। इसका डी ऑप्शन है ये सभी, तो सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, ये सभी। बलबन ने दरबार में ये सभी लागू कर दिया था, ड्रेस कोड लागू कर दिया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 41। बलबन के बारे में यह उल्लेख कौन करता है कि बलबन एक उत्तम अभिनेता था जो अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे अधिक परीक्षा में पूछा जाता है कि बलबन के बारे में कौन ऐसा उल्लेख करता है कि बलबन। ऑप्शन ए हसन निजामी, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी कलिक अहमद निजामी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, कलिक अहमद निजामी। ऐसा उल्लेख करते हैं बलबन के बारे में कि बलबन एक उत्तम अभिनेता था जो अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता था। क्वेश्चन 42, बलबन ने दीवाने अर्ज, ये भी सवाल बहुत इंपोर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में सवाल यह आता ही रहता है। बलबन ने दीवाने अर्ज का प्रमुख किसे बनाया था? ऑप्शन ए याकूत, ऑप्शन बी एतगीन, ऑप्शन सी इमादुल मुल्क, ऑप्शन डी निजामुल मुल्क जुनैदी। इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, इमादुल मुल्क। बलबन ने दीवाने अर्ज का प्रमुख बनाया था। इमादुल मुल्क अमीर खुसरो के नाना थे। कौन थे ये? अमीर खुसरो के नाना थे इमादुल मुल्क। और बलबन ने दीवाने अर्ज का अर्थ होता है सैन्य विभाग। बलबन ने सैन्य विभाग का गठन किया था और इमादुल मुल्क को इसका प्रमुख बना दिया था और इन्हें उपाधि रावत ए अर्ज की दिया था। ये रावत ए अर्ज की भी उपाधि पूछा जाता है किसकी है, तो ये रावत ए अर्ज की उपाधि बलबन ने इमादुल मुल्क को दिया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 43, किसने एकता व्यवस्था में ख्वाजा नामक अधिकारी को नियुक्त किया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी गौरी। इसका सही जवाब होगा ए फॉर आकाश बलबन। एकता व्यवस्था में ख्वाजा नामक अधिकारी को बलबन ने नियुक्त कर दिया था। जबकि दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जो राजस्व वसूलने के लिए कार्य करता था। दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था। यह सवाल बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। सवाल अक्सर पूछा जाता है कि दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किस शासक ने किया था,
तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और ख्वाजा नामक अधिकारी को एकता व्यवस्था में नियुक्त कर दिया था बलबन ने। जबकि भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गौरी ने किया था और सल्तनत काल में एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन 44 समझते हैं, निम्नलिखित में से बलबन ने दरबार में प्रतिबंध लगा दिया था। किन किन चीजों का बलबन ने दरबार में प्रतिबंध लगा दिया था समझते हैं। ऑप्शन ए मदिरा, ऑप्शन बी नृत्य, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही जवाब होगा डी फॉर दिल्ली, सभी। बलबन ने सभी पर दरबार में प्रतिबंध लगा दिया था। शराब पीने के सेवन पे प्रतिबंध लगा दिया था, शराब मदिरा को निषेध कर दिया था, संगीत और उत्सवों को निषेध कर दिया था दरबार में, नृत्य को निषेध कर दिया था बलबन ने। तो इसका डी फॉर दिल्ली, ये सभी आंसर इज करेक्ट। आइए समझते हैं क्वेश्चन 45, रावत ए अर्ज की उपाधि बलबन ने किसे दिया था। ऑप्शन ए निजामुल मुल्क जुनैदी, ऑप्शन बी इमादुल मुल्क, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बी फॉर बॉम्बे, इमादुल मुल्क। बलबन ने रावत ए अर्ज की उपाधि इमादुल मुल्क को दिया था। निजामुल मुल्क जुनैदी यह इल्तुतमिश का वजीर था। यहां से अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है कि इल्तुतमिश का वजीर कौन था। तो निजामुल मुल्क जुनैदी इल्तुतमिश का वजीर था, यह याद रखना है। अमीर खुसरो की उपाधि थी भारत का तोता, भारत का तोता या तूतिया ए हिंद। यह अमीर खुसरो की उपाधि थी, तूतिया ए हिंद। यहां से भी सवाल बहुत पूछा जाता है, अमीर खुसरो की उपाधि कौन सी थी। क्वेश्चन 46, बलबन ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किसे किया था। ऑप्शन ए बुगरा खां, ऑप्शन बी कैकुबाद, ऑप्शन सी कै खुसरो, ऑप्शन डी क्यूमर्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलबन ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कै खुसरो को किया था। सी फॉर चेन्नई इसका सही जवाब है। कै खुसरो बलबन के पुत्र महमूद खां का, बलबन के पुत्र महमूद खां का पुत्र था। यह बलबन का पौत्र था कै खुसरो। बलबन ने उत्तराधिकारी घोषित कै खुसरो को किया था। बलबन ने बुगरा खां, अपने बेटे बुगरा खां को पूछा था कि तुम दिल्ली के सुल्तान बनोगे। तो बुगरा खां ने यह कह दिया था कि मैं पिताजी बंगाल में ही ठीक हूं। तब बलबन ने कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन षड्यंत्रकारियों ने बुगरा खां के बेटे कैकुबाद को दिल्ली का सुल्तान बना दिया था। क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक है, जिसकी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हत्या कर दिया था और खिलजी वंश की स्थापना कर दिया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर दिया था और खिलजी वंश की स्थापना कर दिया था। तो इसका सही जवाब सी फॉर चेन्नई, कै खुसरो। आइए समझते हैं क्वेश्चन 47, बलबन ने बंगाल में विद्रोह दबाने के लिए किसे भेजा था जो पराजित होने पर उसकी हत्या करवा दिया था। ऑप्शन ए अमीन खां, ऑप्शन बी बुगरा खां, ऑप्शन सी तुगरिल खां, ऑप्शन डी महमूद खां। इसका सही जवाब हो जाएगा ए फॉर आकाश, अमीन खां। बलबन ने अमीन खां को बंगाल का विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। जो यह पराजित हो गया था तब बलबन ने इसकी हत्या करवा दिया था। तुगरिल खां ही वह सेनापति है जो बंगाल में बलबन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। महमूद खां बलबन का पुत्र है, जिसकी मंगोल आक्रमण में मृत्यु हो गई थी। यह इसका सबसे योग्य पुत्र था महमूद खां। इसका दूसरा पुत्र है बुगरा खां, जिसे बलबन ने बंगाल का प्रांतपति बना दिया था। क्वेश्चन 48, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था।
कभी कभार सवाल ये पूछ लिया जाता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए कैखुसरो, ऑप्शन बी कैकुबा, ऑप्शन सी क्यूमर्स, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई क्यूमर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स। यह 2.5 वर्ष का था, जिसे कैकुबाद ने लकवा मारने के बाद गद्दी पर बैठा दिया था। दुर्भाग्य से कैकुबाद को लकवा मार जाता है, तब यह 2.5 वर्षीय अपने पुत्र क्यूमर्स को गद्दी पर बैठा देता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 49। निम्नलिखित में से कैकुबाद के बारे में सत्य कथन चुनिए। ऑप्शन ए कैकुबाद जलालुद्दीन खिलजी को कैकुबाद ने कैकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दिया था। ऑप्शन बी मलिक कच्छन और मलिक सुरखा नामक व्यक्ति सत्ता हथियाना चाहते थे। ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुबाद और उसके पुत्र क्यूमर्स की हत्या कर दिया था। ऑप्शन डी कैकुबाद को लकवा मारने के बाद उसने अपने पुत्र क्यूमर्स को गद्दी पर बैठा दिया था। ऑप्शन ई उपर्युक्त कथन सभी सत्य हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ई उपर्युक्त कथन सभी सत्य हैं। यह सभी कथन सत्य हैं कि कैकुबाद को लकवा मार गया था, तो उसने अपने पुत्र 2.5 वर्षीय क्यूमर्स को गद्दी पर बिठा दिया था और इसने जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि भी दिया था और मलिक कच्छन और मलिक सुरखा नामक 2 व्यक्ति कैकुबाद की सत्ता को हड़पना चाहते थे। ये भी सही है। और जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुबाद और उसके पुत्र क्यूमर्स की हत्या भी कर दिया था। यह भी बात पूरी तरह सही है। और क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने नए वंश खिलजी वंश की स्थापना कर दिया था। नए वंश खिलजी वंश की स्थापना कर दिया था। आइए समझते हैं आज का क्वेश्चन 50। खिलजी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मुबारक खिलजी, ऑप्शन सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने खिलजी वंश की स्थापना कर दिया था। गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी यह कहता है कि मैं नहीं जानता शरीयत क्या कहती है, मैं वही करता हूं जो राज्य के हित में होता है। मुबारक खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, जो खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण करता है। खलीफतुल्लाह की यह कहता है कि मैं ही खलीफा हूं, इसलिए यह खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण करता है मुबारक खिलजी। नासिरुद्दीन खुसरो शाह यह एक हिंदू था और सुल्तान बन गया था, क्योंकि इसका अधिक प्रेम था मुबारक खिलजी से, तो मुबारक खिलजी ने इसे सुल्तान बना दिया था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन विद आकाश चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन विद आकाश चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। धन्यवाद।